हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको अनसीन पैसेज बताया था, उसी प्रकार आज मैं बताऊंगा किस प्रकार से पोएम का एक्सट्रैक्ट भी परीक्षा में पूछा जाता है। उदाहरण के लिए मैं 10th क्लास का एक एक्सट्रैक्ट आपसे पूछ रहा हूँ। इसके अलावा हर क्लास में अपनी ही क्लास का किसी पोएम का एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए तो दोस्तों ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें थोड़ी सी चतुराई और समझदारी दिखा दो, पूरे नंबर आपको मिलते हैं। 5 से 6 नंबर या 4 से 5 नंबर या जितने भी मार्क्स का है, कुल मिला के आता ही है। तो देखिए ज़रा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। फिर उसके बाद है bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villages। इसका हमें अर्थ नहीं निकालना क्या है, अर्थ हम बाद में निकालेंगे। हमने पढ़ लिया, अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो ही अर्थ निकालेंगे, हम फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम वाली बात है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ ही इन द पोएम। तो दोस्तों अब ये कह रहे हैं, अब हमें समझना पड़ेगा कि पोएम में किसके बारे में बात हो रही। प्रथम दृष्टया पढ़ने से ये बात अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं देखो, कहीं जंगल लिखा है, कहीं क्लास लिखा है, कभी फेंस लिखा है और उसके बाद है डियर प्लम्स। तो इसका मतलब ये जंगल की बात हो रही है। तो हम अनुमान लगाएंगे कि ये वो वाली पोएम है, ये टाइगर इन द जू, ये वाली बात हो रही है क्योंकि उसमें जंगल और जू के बारे में कंपैरिजन किया है कभी ने। तो चलो समझ में आ गया। तो इसमें ही मतलब यहाँ पे टाइगर के बारे में बात हो रही है क्योंकि हम समझ गए। तो यहाँ पे टाइगर के बारे में बात हो रही है। द वर्ड प्लम्प इज़, अब प्लम्प क्या है, वर्ड वर्ब है, नाउन है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, द प्लम्प डियर। ये देखो क्या लिखा है, प्लम्प डियर। इसका मतलब जो डियर की विशेषता क्या है, प्लम्प मतलब मोटा, हट्टा कट्टा तगड़ा। तो जो विशेषता होती है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है द टाइगर हाइड्स हिमसेल्फ। टाइगर हाइड्स हिमसेल्फ अपने आप को कहाँ छिपाता है, नियर द विलेज, नियर द वाटर, इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल सेज। तो अब यहाँ पे देखो, पढ़ के देखते हैं। नियर द वाटर होल्स, ठीक है, ये देखो इसमें लिखा है नियर द वाटर होल्स और यही इसमें दिया भी है। तो हम क्या करेंगे, नियर द वाटर होल्स। तो कहाँ छिपाता है वह अपने आप को, नियर द वाटर होल्स। द हाउसेस आर, घर कहाँ पर हैं, इन द सिटी, इन द विलेज, इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल सेज। अब घर तो सब जगह होते हैं, लेकिन इसमें कहाँ बताया है वो बात है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जंगल्स एज, द हाउसेस एट द जंगल्स एज। तो इसी में दिया है, ये देखो। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एट द जंगल्स एज, ये कर देंगे, एट द जंगल्स एज। एज की स्पेलिंग गलत है, EDGE एज है ना दोस्तों, ठीक। उसके बाद है टाइगर फैंक्स एंड क्लॉस। फैंक्स एंड क्लॉस, फैंक्स एंड क्लॉस, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, आर ब्यूटीफुल, क्रिएट फियर, आर स्ट्रॉन्ग, ऑल ऑफ दीज। क्रिएट फियर, ये जो उसके जबड़े हैं, उसके दांत हैं जहरीले, वो डर पैदा करते हैं, उसमें है भी क्रिएट्स फियर। टेरराइजिंग द विलेजर्स मतलब क्रिएट फियर। स्नार्लिंग मीन्स, स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, स्माइलिंग, क्राइंग, ग्रोलिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इसका ग्रोलिंग होता है, इसका मतलब गुर्राना। हु इज़ पोएट इन द पोएम। इस कविता में इसके लेखक कौन है, इसके पोएट कौन है, कवि कौन है इसके। तो देखो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है, GL फ्लूटेस भी नहीं है, अन्ने फ्रैंक भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। लेकिन ये इस प्रकार का आता नहीं है नन ऑफ दीज। इसका मैं बता दूं, इसके जो हैं लेस्ली नॉरिस हैं दोस्तों। इसके जो पोएट है वो कौन है, लेस्ली नॉरिस, LESLIE, लेस्ली नॉरिस, NORRIS, नॉरिस। ये हैं वास्तव में इसके कवि। वैसे इनका नाम इसमें होना था, तो लेस्ली नॉरिस इसके कवि हैं। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से जब भी आप इस प्रकार की कविता पढ़ते हैं तो पूरा टेक्स्ट अच्छे से समझिए, उसकी वोकैबुलरी को समझिए, उसके हिंदी अर्थ भी समझिए और इम्पोर्टेंट है उसके लेखक का नाम, किसने उस पोएम को लिखा है, उस कवि का नाम भी समझिएगा। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता ही है, यही इसी प्रकार का। अंडरस्टैंड। चलो ठीक।